नमस्कार साथियों, सिविल स्टैप के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है अजय और आशा करता हूं कि आप सब पूर्ण से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो चलें दोस्तों, आज की इस वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएस विद्यार्थी और एचपी एलाइड के विद्यार्थियों के लिए जो मेंस की परीक्षा लिखने वाले हैं और हिंदी की परीक्षा में वो कौन सी ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिनके कारण उनके अंक कटते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इन गलतियों से बच जाएंगे तो आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो चलें करते हैं वीडियो को शुरू। तो देखते हैं पहली गलती ऐसी कौन सी है जो विद्यार्थी सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो है लिखावट। आपकी लिखावट किस प्रकार की है। देखें, कोई भी अगर जब सर्वप्रथम आपकी जो आपका उत्तर पुस्तिका है या आंसर शीट है उसको जब भी परीक्षक खोलेगा तो सर्वप्रथम उसका ध्यान किस चीज पे जाएगा, लिखावट पर। अगर आपकी लिखावट अच्छी है, आपने बहुत अच्छे से लिखा है, तो वहीं पर आपका एक सकारात्मकता बन जाती है और जो परीक्षक होता है उसकी दृष्टि में ये आ जाता है कि ये विद्यार्थी की लिखावट अच्छी है, एक पॉजिटिव पॉइंट आपका वहां पे बन जाता है। तो लिखावट बहुत ज्यादा विद्यार्थियों की लिखावट इस प्रकार की है कि वो समझने में बहुत दिक्कत आती है। क्या लिख रहे हैं ये समझ नहीं पाते। अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, आपके पास आपने विषय को बहुत अच्छा लिखा है, परंतु अगर आपकी लिखावट अच्छी नहीं तो कैसे समझेगा परीक्षक, कैसे उसको पता लगेगा कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, अपनी लिखावट पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। लिखावट में क्या चीज देखनी है कि शब्दों तथा पंक्तियों के बीच में जो आप दूरी रखते हैं वो निश्चित दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक हमने शब्द लिखा, दूसरा शब्द उसके साथ ही जोड़ दिया, तीसरा लिख रहे हैं उसको दूर कर रहे हैं। नहीं, एक निश्चित, देखो ये शब्दों के बीच में जैसे ये दूरी है, एक निश्चित दूरी है। अगर निश्चित दूरी होगी तो शब्द को समझने में भी, कई विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि शब्द बीच सही उसका अंतर खत्म कर दे रहे हो तो शब्द का अर्थ ही बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये दो अलग अलग शब्द हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि शब्दों में जो अंतराल है, ठीक है, जो बीच की दूरी है उसको निश्चित रखना है। ठीक है, अब अंदाजा रखना है कि मेरे शब्दों की दूरी इतनी है तो वही दूरी को बना के आपको चलना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात कि काट छाट नहीं करनी है। ये भी लिखावट का एक भाग है। विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं और काट रहे हैं, लिख रहे हैं, यहां पर काट दिया, लिखा यहां पर काट दिया, यहां पर काट दिया। ठीक है, ये लाइन ऐसे की ऐसे काट दी। सोचें, इतना अच्छा लिखा हुआ था, जब आप ऐसे काट छाट करेंगे तो कैसे लगेगी आपकी हैंडराइटिंग। वो चीज लिखावट आपकी वहीं से विद्या क्या लगेगा, परीक्षक को लगेगा कि विद्यार्थी को तो कुछ आता नहीं। ये काट छाट क्या बताती है कि आपको अपने पर आत्मविश्वास नहीं है। जो आप चीजें लिख रहे हैं वो आप क्या है कि तुक्के से लिख रहे हैं, आपको विषय के बारे में समझ नहीं है। ठीक है, तो काट छाट वही व्यक्ति करता है जो विषय के बारे में सोच नहीं पा रहा, विषय को समझ नहीं पा रहा, वो क्या लिखना चाहता है, उसके पास शब्दों का चयन किस प्रकार से करे, शब्दावली कौन सी लगानी है, इन चीजों के बारे में वो भ्रमित है। तो ये चीज आपकी नेगेटिविटी है। तो इस चीज को आपको बचाकर चलना है। आप जो भी लिखें सोच समझ कर लिखें और जो शब्द लिख रहे हैं उसको काट छाट ना करें। अब ये भी नहीं कि गलत लिख देने, सर ने बोला था कि उसको काटना छाटना नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं करना है कि पहले से सोच समझ कर लिखें, वो शब्द लिखें जिनका आपको पता है कि मुझे इस शब्द के स्पेलिंग आते हैं, इस शब्द की वर्तनी मेरी शुद्ध है, उन्हीं शब्दों का आप प्रयोग करें। ठीक है, तो काट छाट नहीं करनी है, शब्दों में दूरी बना के रखनी है और वाक्य जो जो हम पंक्तियां लिख रहे हैं उन पंक्तियों के बीच में भी एक समान दूरी होनी चाहिए। ये नहीं, कई बार क्या करते हैं विद्यार्थी, लिखना शुरू कर रहे हैं और कोई इसको साथ जोड़ दिया, इस लाइन में गैप कम कर दिया, इसका गैप बढ़ा दिया, इसका कम कर दिया, तो वो पेपर में क्या करेगा, वो पेपर पढ़ने में जो परीक्षक होगा वो देखेगा कि इसको यही नहीं पता कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। प्रस्तुतिकरण जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, प्रस्तुतिकरण ही दिखाता है कि आप कितने अच्छे से अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। तो विचारों को ही आपने रखना है, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण तो अच्छा होना चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए प्रस्तुतिकरण का ध्यान रखना है। प्रस्तुतिकरण में सर्वप्रथम लिखावट पर ध्यान रखना है और जिन विद्यार्थियों की लिखावट सही नहीं है तो उसका मैं आगे सुझाव भी बताऊंगा, लिखावट को किस तरह से हमें अच्छा करना है। पहले हम गलतियों को देख लेते हैं। नहीं तो देखो, लिखावट को सुधार करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, लिखावट को रोज सुधारने के लिए रोज लिखें। ठीक है,
विषय मैंने करा रोज का एक पेज लिखें, ठीक है, और खुद देखें, स्वयं मूल्यांकन करें, क्या जो मैंने पहले लिखा था अब क्या उसमें लिखावट में सुधार है। खुद नहीं मूल्यांकन होता तो दूसरे को दिखाएं, आपके घर में कोई ना कोई होगा, बस उसको, अगर वो आपके विषय को नहीं पढ़ पा रहा, कम से कम ये तो देख पाएगा कि आपने अच्छा लिखा है कि नहीं। लिखावट तो आप दिखा ही सकते हो किसी को, तो देखें, खुद लिखें, ज्यादा से ज्यादा लिखने का अभ्यास कर लें। समय आपके पास थोड़ा है, अगर लिखावट सही नहीं होगी तो आपका अंक कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती विद्यार्थी क्या कर रहे हैं कि वर्ण बनावट में दोष आ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। वर्ण, अब आप देखें कि लिखावट आपकी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आप लिख रहे हैं, परंतु वर्णों की बनावट, ऐसे विद्यार्थी भी मैंने देखे हैं कि उनकी लिखावट बड़ी अच्छी है परंतु वर्ण बनावट गलत है, उनको वर्णों में भेद ही नहीं पता, ठीक है। तो वर्णों के भेद को जानना बहुत ही आवश्यक है। देखो, वर्णों में क्या करना है कि जैसे अब मान लीजिए ये ब है और ये वो है, ठीक है, तो विद्यार्थियों में इसमें अंतर ही नहीं पता, उसकी बनावट ही नहीं पता, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, वो बनावट क्या, वो को ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे कर दिया और ऐसे छोड़ दिया। आपने लिखना है वनवास, ठीक है, तो वनवास ऐसे लिख दिया, आधे को लाइन लगा दी, आधे के ऊपर शिरोरेखा जिसको बोलते हैं, ऊपर लाइन लगा दें, शिरोरेखा का उचित प्रयोग नहीं कर रहे, ठीक है। अब वो यहाँ पे है, डंडा यहाँ पर लगा दिया और ये ऐसे लिख रहे हैं वनवास, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। कोई ऐसे न बन, इसको वनवास को ऐसे बना रहा है, तो ऐसे न बना रहा है, ये न है कि वो है, वो और न में अंतर ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो लिखते समय इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि वह कोई भी वर्ण बनावट है उसको अच्छे से सोच समझकर बनाना है कि वो अगर वो है तो वह ही लगे, ठीक है। अगर वो है तो क्या कर रहे हैं, ब के वो को भी वो है, वो को भी वो है, हमने लिखना है वनवास तो भी ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर हमने लिखना है बकरी तो बकरी ऐसे लिखा जा रहा है ही नहीं कि ये, पता नहीं विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ये डिजाइन है, भाई ये डिजाइन नहीं है, इसमें दोनों में अंतर है, व और ब का। तो इस अंतर को समझें, स्वर और व्यंजन देख लें एक बार, किसी भी पुस्तक में, किसी भी नेट पे आपको स्वर और व्यंजन मिल जाएंगे, एक बार शब्दों की बनावट जरूर देख लें, जितने भी वर्ण हैं हिंदी के उनकी बनावट देख लें, ठीक है। और उनकी बनावट, उनको लिखें, देख देख के बनावट देखें उसकी कैसे बनती है। अगर आपकी बनावट सही नहीं होगी तो आपको अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर बनावट गलत है तो शब्द में आप गलत वर्ण का प्रयोग करोगे, गलत तरीके से प्रयोग करोगे और परीक्षक उसको कुछ का कुछ समझ लेगा, ठीक है। अब देखो कि अब इसमें क्या है, ध बना रहे हैं, ठीक है। अब ध ऐसे बनता है, ये ध की सही बनावट है, घ इस प्रकार से बनता है। अब विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ध को ऐसे करके ऊपर इसको भी शिरोरेखा लगा रहे हैं, घ लिख रहे हैं तो इसको भी शिरोरेखा नहीं लगा रहे, ठीक है। तो अब ये ध लगेगा, इसमें से ध कौन सा लगेगा, और आपका ऐसे गोल होता है यहाँ से, तो इसको गोल कर रहे हैं तो ऐसे बारीकी से गोल कर दे रहे हैं और ऐसे लाइन लगा रहे हैं, और ध लगेगा कि घ लगेगा, घ ही लगेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं परंतु अंक काटेंगी, ठीक है। आपने धनुष लिखना है और धनुष इस प्रकार से लिख दिया तो इसको कोई धनुष समझेगा कि धनुष समझेगा, ठीक है। तो इन वर्ण बनावटों को देखना बहुत आवश्यक है, वर्ण बनावट अपनी सुधार लें। भ और म में अंतर है, ठीक है, म बनता है शिरोरेखा के साथ बनता है, भ जो है बिना शिरोरेखा के बनता है, भ यहाँ से गोल है, म ऐसे है, ठीक है। तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, भ के ऊपर भी ऐसे लाइन लगा रहे हैं, म के ऊपर भी लाइन लगा रहे हैं, तो बताओ क्या अंतर है, क्या अंतर लगेगा। अगर आपका यहाँ से गोला सही, और गलती हो जाएगा ये भ, और जिस तरह से वर्ण बनावट हिंदी की है उसी प्रकार से आपको अपनी वर्ण बनावट रखनी है। तो देखो, लेखन में लिखावट देखें और अपनी वर्ण बनावट को देखें, इसका अभ्यास कर लें, नहीं तो अंक कटेंगे कटेंगे। क्यों, अभी एचएस का रिजल्ट देखा है ना, एचएस में हिंदी कितने ज्यादा बच्चे ऐसे देखे हैं जो हिंदी में पास नहीं हो पाए, उनके अंक कितने कम हैं, किस चीज का, क्या आपको, आपके पास विषय, आपको विषय का ज्ञान नहीं है, विषय का ज्ञान सबको है, परंतु वही चीज कि प्रस्तुतिकरण कैसा आपका, आप अपने विचारों को लिख ही नहीं पा रहे, यहां पर आपकी गलती हो रही है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्तनी, जिसको स्पेलिंग बोलते हैं, तो वर्तनी गलती जो मैंने अभी बताया, वर्ण बनावट के कारण आपकी वर्तनी भी गलत हो जाएगी, ठीक है। अगर आपकी वर्ण बनावट गलत है तो वर्तनी गलत हो जाएगी, जैसे बताया धनुष को धनुष लिख जा रहा है, ठीक है। मात्राओं का ज्ञान नहीं है, कहां पर दीर्घ मात्रा आनी है, कहां पर लघु मात्रा आनी है, तो ये नहीं पता तो फिर कैसे चलेगा, कैसे लिखेंगे। अगर हमने लिखना है दिखना, ठीक है, या मैंने लिखना है दिखाना, ठीक है,
दिखाना लिखना है तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, दिखाना, इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो बताएं, अब बताएं कि इसमें क्या गलती है कि नहीं है। अब मात्राओं का ज्ञान तो आपको होना चाहिए कि कहां पर ह्रस्व मात्रा आएगी, कहां पर दीर्घ मात्रा आएगी, मात्राओं के बारे में तो पता होना चाहिए ना। अब ये देखो कैसे बड़ा लिखना है, अब क्या कर रहे हैं बड़ा, अब मतलब बिंदी, ये जो ठीक है बिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसको बिंदी का प्रयोग ही नहीं कर रहे विद्यार्थी। जहां पर बिंदी का तो प्रयोग मैंने देखा कई बहुत सारे विद्यार्थी जो बिंदी का प्रयोग नहीं करते, उनको लगता है कि बिंदी ऐसे ही लगी है। ऐसा नहीं है भाई, बिंदी की हिंदी की बिंदी भी बोलती है, बिंदी का महत्व है हिंदी में। अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो शब्द अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बिंदी जहां पर लगती है उसके उचित स्थान पर बिंदी लगाएं और उचित स्थान पर बिंदी लगाएं। ठीक है, तो ये चीज अब बड़ा है। अब इसको देखो ऐसे अगर बिंदी नहीं लगाएंगे तो ये दोष है, ये आपका गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, और ज्ञानी लिखना है, जैसे मैंने बताया हर्षव दीर्घ मात्रा का पता नहीं है, ज्ञानी कैसे लिखना है, तो हर्षव दीर्घ मात्रा, तो ये वर्तनी की दोष आ रहा है, वर्ण दोष के कारण, वर्ण बनावट के कारण वर्तनी दोष आएगा। फिर आपको हर्षव मात्रा दीर्घ मात्रा का नहीं पता, अनुस्वार अनुनासिक का नहीं पता, तो ये सारी की सारी गलती आपकी गिनी जाएगी। तो ध्यान से लिखें, सोच समझ कर लिखें, दीर्घ और हर्षव मात्रा में अंतर जान लें कि दीर्घ मात्रा कहां पर लगती है, हर्षव मात्रा कहां पर लगती है। ठीक है, बिंदी का क्या प्रयोग है, कहां पर अनुस्वार का प्रयोग होना है। अब यहां पर लिखना है हमने हंसना। ठीक है, यहां पर लिखना है हंसना। ठीक है, और ऐसे लिख दोगे हंसना तो गलत हो जाएगा ना। तो बिंदी का प्रयोग है हस और हंस। ठीक है, अब हमने लिखना है हंस। ठीक है, अब हमने लिखना है हंस और लिख दिया हस। अब हमने यहां पर लिख दिया हस, तो बताओ गलत हो गया कि नहीं। और ह की बनावट, ये बहुत दोष आ रहा है कि ह की बनावट ऐसे है, तो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ये बनावट बना रहे हैं, ऐसे बनावट बना रहे हैं, या फिर ह को ऐसे जोड़ दे रहे हैं। देखो ये हस ऐसे ह बना रहे हैं, और सबसे ज्यादा क्या कि ऐसे बना रहे हैं, ये ऐसे बना रहे हैं हस, तो ये हस गलत हो जाएगा, ये हस की बनावट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे तो फिर आप ये जो विद्या बन रही है इसमें गलत आ रही है, इसको द्य को ऐसे घ बना दे रहे हैं, तो द्य और घ में अंतर खत्म हो जाएगा। ये और विद्यार्थी देखो द्य है और घ में अंतर ही नहीं पता। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखेंगे, इनका अंतर स्पष्ट कर लें कि कहां पर क्या दोष है। अगर आपकी वर्तनी गलत होगी तो अंक कटेंगे ही कटेंगे, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को आप क्या करते हैं, इस पर ध्यान नहीं देते, पर इन्हीं छोटी छोटी चीजों के आपके अंक कटेंगे। ठीक है, तो इनमें अंतर स्पष्ट कर लें, घ कैसे बनेगा, देव कैसे बनेगा, ह की बनावट क्या है। ठीक है, ये चीजें देख लेंगे, भ में और म में क्या अंतर है। ठीक है, ये चीजें बहुत आवश्यक हैं। उसके बाद हमारे पास अगली गलती क्या आती है, जो विद्यार्थी कर रहे हैं, अंग्रेजी से प्रभावित शब्दों में गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि विद्यार्थियों ने अंग्रेजी बहुत ज्यादा पढ़ी है, अंग्रेजी के विद्वान, और हिंदी में जब उनको गलती आ रही है, हिंदी में शब्दों में अल्पता आ रही है, शब्दों के बारे में पता नहीं चल रहा कि इसको हिंदी में स्कूल को स्कूल ही लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कि हम स्कूल गए थे, तो स्कूल को विद्यालय बोला जाता है, अगर स्कूल को स्कूल लिख देंगे तो कैसे पता चले। अनुवाद में भी ये गलती आ रही है, जब विद्यार्थी अनुवाद करते हैं ना, तो अंग्रेजी के शब्दों को बस हिंदी में क्या करा, देवनागरी लिपि में लिख दिया बस उसको, परंतु उसका अनुवाद नहीं किया, तो वो अंक नहीं मिलेंगे जब तक आप उसका अनुवाद नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं, अगर आप डॉक्टर डॉक्टर लिखते रहेंगे तो ठीक है, पर जब चिकित्सक लिखेंगे तो पता लगेगा कि आपने हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इन शब्दावली को देखना है, विद्यालय लिखें, जैसे ऑफिस को कार्यालय लिखें, यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय लिखें। ठीक है, तो ये अनुवाद बड़ा ध्यान में देना है आपको, अनुवाद को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो बहुत ज्यादा आपके परीक्षा में, अगर आप इनमें सुधार कर लेते हैं और थोड़ा सा परिश्रम कर लेते हैं, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सहायक होंगी आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, उसके बाद देखो निबंध लेखन, आपको पता है कि निबंध लेखन में क्या है, एलाइड में 40 नंबर का निबंध आ रहा है। ठीक है, तो निबंध लेखन में क्या आ रहा है, निबंध लेखन में विद्यार्थी क्या गलती कर रहे हैं
कि सरल और प्रभावी भाषा नहीं है। मतलब कि जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अनुवाद नहीं जानते हैं, तो जब अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में नहीं लिख पाएंगे तो भाषा की प्रभावहीनता के अंदर वो गिने जाते हैं। ठीक है, शब्दावली आपकी अच्छी नहीं है, इधर उधर के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, साधारण शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं कि आप एचपी एलाइड या एचएस मेंस की परीक्षा लिख रहे हैं। ठीक है, आप हिंदी के विद्यार्थी बनकर परीक्षा को लिख रहे हैं, तो आपकी भाषा शैली किस प्रकार की होनी चाहिए। परीक्षक यही अपेक्षा करता है आपसे कि आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो। ठीक है, परंतु भाषा शैली आपकी ऐसी होती है विद्यार्थियों की कि वो जैसे लगता है कि किसी +2 के बच्चे ने परीक्षा लिखी हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना है, अपनी भाषा शैली में सुधार करना, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, हिंदी के शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, उसके बाद तर्क और तथ्य का अभाव है। आप निबंध लिखना शुरू करते हैं तो निबंध में तथ्य नहीं लिखे जा रहे कि देखो निबंध में किस चीज के अंक मिलेंगे आपको, आप तो किसी विषय के बारे में भी लिख लेंगे, परंतु तथ्य सम्मिलित करने हैं आपको के निबंध में। तथ्य, प्रमाणिक तथ्य अपनी तरफ से नहीं बनाने हैं, प्रमाणिक तथ्यों को सम्मिलित करना है। जो इसके लिए आप करंट अफेयर पढ़ते रहें। ठीक है, जो आज वर्तमान में चल रहा है उन समाचारों को आप नोट करें अपने पास। ठीक है, समाचार पत्र को पढ़ें, और हिंदी के समाचार पत्र को पढ़ें। हिंदी में किसी जो भी समाचार को आया है उसमें सूचना दी गई है उसको देखें कि किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनको प्रयोग करें और फिर आपका ज्ञान वृद्धि होगी, आपको नए शब्दों का पता चलेगा, आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे। ठीक है, और लेखन जरूर करना है आपने। उसके बाद क्या है, महान विभूतियों के कथनों को सम्मिलित करें कि इस संबंध में, इस विषय पर आधारित इसने क्या कहा है, इस विषय पर आधारित इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, जो महान विभूतियां जैसे महात्मा गांधी की परिभाषा शिक्षा पर आधारित लिख दी। ठीक है, नारियों के सम्मान में महात्मा गांधी ने क्या कहा है, या किसी ने भी ऐसी विभूतियों की कथनों को लिखें और बढ़िया उनको अंडरलाइन करें जिससे कि पता लग सके कि आपने प्रमाणिक तथ्यों को सम्मिलित किया है। तो ये चीज आपके निबंध में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। ठीक है, अब समाधान, जो हमारी समस्याएं आई हैं जिन पर आज हमने चर्चा की है, इन समस्याओं का समाधान क्या होगा। समाधान, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हिंदी का समाचार पत्र अवश्य पढ़ें। ठीक है, कोई भी एक समाचार है, पहले आपको क्या करना है, अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ना है। अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ने के बाद फिर हिंदी का उसी समाचार को हिंदी में पढ़ें कि देखें किस प्रकार से अनुवाद किया गया है। ठीक है, अनुवाद को किस प्रकार से किया गया है, किस प्रकार से शब्दों को, अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में रूपांतरित करके लिखा गया है। ठीक है, तो हिंदी का समाचार पत्र, अंग्रेजी का समाचार पत्र पढ़ना है। और जो जैसे कि अभी मान लीजिए महाकुंभ चल रहा है। ठीक है, तो महाकुंभ के समाचार को पढ़ते रहें, क्योंकि यहां से बहुत सारी, अब मान लो कोई अध्यात्म पर आपको कोई निबंध आ गया तो आप ये महाकुंभ की सूचना को वहां पर सम्मिलित कर सकते हैं ना। बिल्कुल, तो ये चीज आप वहां पर सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जो महाकुंभ हो रहा है, जो भी ऐसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं, बड़ी बड़ी ऐसी नई नई सूचनाएं होती हैं, उनको एकत्रित करें और सोचें मैं इनको कहां कहां पर प्रयोग कर सकता हूं। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ना है, लेखन का अभ्यास करना है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि लेखन आपको ज्यादा से ज्यादा आप क्या, कि जैसे कि अब विद्यार्थी मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनका लेखन का अभ्यास हो रहा है, तो जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं उनको क्या करना है कि आपको रोज का, आप देख लीजिए कि निर्धारित कर लीजिए मुझे रोज का एक पन्ना, रोज का एक पेज मुझे लिखना है। तो एक पेज आप लिखें और प्रयास करें कि उसमें अच्छी शब्दावली का प्रयोग करें, उसमें जो आपकी हैंडराइटिंग है, आपकी लिखावट है, अच्छी हैंडराइटिंग का प्रयोग करें उसमें। ठीक है, इससे आपका लेखन जो विकास होगा, लेखन का विकास होगा, आपकी हैंडराइटिंग सुधरेगी और नई नई शब्दावली का प्रयोग कर पाएंगे। अब लिखें किस पर, विषय क्या, कोई भी विषय ले लीजिए, जैसे मैंने बताया महाकुंभ पर चलो एक पेज मैंने लिखना है। ठीक है, कोई भी जो घटना होती है, आज हमने करंट अफेयर पढ़ा, उसमें से कोई भी एक घटना है उस पर संबंधित कुछ लिख लिया हमने, तो इस तरह से आप लेखन का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद पर्यायवाची तथा मुहावरों को पढ़ें। पर्यायवाची मुहावरे जब आप पढ़ेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे, तो उनका प्रयोग भी आप अपने निबंध में कर सकते हैं। ठीक है, अपने निबंध में लोकोक्तियों का, मुहावरों का प्रयोग करेंगे और पर्यायवाची आपके शब्द भंडार में वृद्धि करेगी। ठीक है, पर्यायवाची के माध्यम से आपका शब्द भंडार विकसित होगा। तो आपको पता होगा कि अगर हमने सूरज, आपको पता है तो सूरज को मैं भानु भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो आपको अगर पर्यायवाची पता है तभी आप लिख पाएंगे। ठीक है जी, और
जिन विद्यार्थियों को ये समस्या है कि हम तैयारी कहाँ से करें, तो उनके लिए भी सिविल स्टैफ ने देखें हिंदी की ये बुक तैयार की है। हमने हिंदी की ये बुक तैयार की है एचएएस और एचपी अलाइड के जो पिछले परीक्षा पत्र थे उन पर आधारित ये बुक है, ठीक है। और निबंध इसमें 50 विषयों पर, विभिन्न विषयों पर आधारित निबंध इसमें सम्मिलित किए गए हैं। आप उनको पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से निबंध लिखा जाता है और निबंध में कैसी भाषा शैली का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सामान्य व्याकरण इस पर जो है अनुवाद, सामान्य व्याकरण, निबंध, सारे के सारे विषय आपको मिलेंगे। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको फोन नंबर मिल जाएगा, उस फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और इस किताब को खरीद सकते हैं। इसमें से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ठीक है जी, आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जब भी अपनी परीक्षा लिखेंगे तो इन बातों को ध्यान में रखना है कि मेरी लिखावट अच्छी होनी चाहिए, वर्तनी दोष मैंने नहीं करना है, शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना है, काट छांट नहीं करनी है, वर्ण बनावट अपनी अच्छी रखनी है, और निबंध में जो तथ्य हैं, प्रमाणिक तथ्य हैं, उनको सम्मिलित करना है। अगर प्रमाणिक तथ्य नहीं होंगे तो वो निबंध किस प्रकार का, इसीलिए तो आपको 40 अंक उसमें मिलते हैं, ठीक है। तो प्रमाणिक तथ्यों को, जो करंट न्यूज जिसको कहते हैं, वर्तमान जो समाचार हैं, सूचनाएं हैं, उनको सम्मिलित करना है। तो इन चीजों को ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आपकी परीक्षा में आप अवश्य सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी करें और सिविल स्टैफ के साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें, अपने परिजनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।